नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपको एक साथ 2 महीने का पैसा मिलने वाला है, यानी कि 2 किस्त का पेमेंट मिलेगा। एक साथ आपको 5,000 रुपये मिलने वाले हैं, जनवरी महीने का और फरवरी महीने का। इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट्स आई है। तो कब से मिलेगा छठी किस्त का पेमेंट, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ अब तक कितने महिलाओं ने मत्स्य सम्मान योजना का फॉर्म भरा है और कितने महिलाओं को इस बार का पेमेंट मिलेगा, तो सबके बारे में एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे बता दिया है कि एक साथ मिलेगी मत्स्य योजना की राशि, बैंक आधार से जुड़ा होना जरूरी। यानी कि यहां पे साफ से बता दिया है कि एक साथ आपको मत्स्य सम्मान योजना की 2 किस्त का पेमेंट मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपका जो अकाउंट है वो आधार से जुड़ा होना चाहिए। तो अगर आपका जो अकाउंट है वो आधार से जुड़ा नहीं है तो आप लोग जल्दी से जाके अपना अकाउंट को आधार से ज्वाइन करा लो, तभी आपके अकाउंट पे पेमेंट आएगा। इसके बारे में साफ साफ बता दिया है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, झारखंड मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना की बकाया राशि लाभुकों को एक साथ दी जाएगी। फिलहाल महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर जिलों में आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान लगातार गड़बड़ियां भी मिल रही है। जिलों में आवेदन के सत्यापन और आधार से बैंक खाता जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से लाभुकों को जनवरी की राशि नहीं मिल पाई है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि किस वजह से लाभुकों को जनवरी माह का पेमेंट नहीं मिला है, तो उसके बारे में यहाँ पे बता दिया है। अगर यह प्रक्रिया फरवरी में पूरी हो जाती है तो लाभुकों को एक साथ 2 माह की राशि दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि जो प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सत्यापन का भी काम चल रहा है और आधार से बैंक खाता को जोड़ा भी जा रहा है, जो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, और आशा जताई जा रही है कि फरवरी में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको एक साथ 2 महीने का पेमेंट मिलने वाला है, जनवरी महीने का भी और फरवरी महीने का भी। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, अब तक का जो लेखा जोखा है उसके बारे में भी यहाँ पे बता दिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि 67,60,000 आवेदन जमा हुए अब तक का। ठीक है, लेकिन कितने महिलाओं को स्वीकृति मिला है ये भी यहाँ पे समझिएगा। राज्य भर में मत्स्य सम्मान योजना के तहत पिछले माह तक 67,60,000 आवेदन हुए हैं। इनके सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। दिसंबर माह में 56,61,791 लाभुक को राशि दी गई थी। यानी कि जो 5वीं किस्त का पेमेंट है वो मिला था 56,61,791 महिलाओं को। लेकिन इस बार का जो पेमेंट है वो बहुत सारे महिलाओं को मिलने वाला है। लगभग आप मान के चलो 59 लाख महिलाओं को छठी किस्त का पेमेंट मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं को स्वीकृति मिला है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, मिल रही गड़बड़ी, बहुत सारी गड़बड़ी मिल रही है। यहां पे बोला भी गया है सत्यापन के दौरान सबसे अधिक गड़बड़ी एक नाम से एक से अधिक आवेदन किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। एक बैंक खाता का उपयोग कर एक से अधिक आवेदन जमा किए हैं। इसके अलावा कई जिलों में पुरुषों द्वारा योजना का लाभ देने का मामला सामने आया है। तो ये बहुत सारी जो गड़बड़ी है वो सामने आ रही है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये भी बता दिया है कि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है राशि। यानी कि बहुत ही जल्द आपका पेमेंट आने वाला है, क्योंकि जिलों को राशि उपलब्ध करा दी गई है। ध्यान दीजिएगा कब तक आएगा। मत्स्य सम्मान योजना के लिए जिलों को आवंटन पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गई है। ऐसे में अगर जिला स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने व आधार से बैंक खाता को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर तेजी से आवेदन के सत्यापन का कार्य चल रहा है। जिलों में ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ कार्यालय व शहरी क्षेत्र में सीओ कार्यालय के स्तर से आवेदन जमा व सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। यानी कि देखिए, अभी जो आपका प्रोसेस है, यानी कि आवेदन जमा या फिर सत्यापन का जो काम है वो बीडीओ और सीओ के पास हो रहा। ग्रामीण क्षेत्र से हो तो बीडीओ के पास जाके आप लोग फॉर्म को भी भर सकते हो। अगर आप लोग शहरी क्षेत्र से हो तो आप लोग सीओ के पास जाके फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, यानी कि अब सीएससी सेंटर के माध्यम से आप फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं भर सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गया क्लियर। अब जरा सा आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आ रही है कि मत्स्य सम्मान योजना जेएफआईटी की गलती का खामियाजा भुगत रही सरकार। जेएफआईटी
जिनका गलती की वजह से सरकार खामियाजा भुगत रही है। आखिर क्यों, ध्यान दीजिएगा। खामियाजा, जल्दबाजी में चुने गए लाभुक, अब हर जिले में हो रहा है एफआईआर, यानी कि जल्दबाजी में लाभुक का चयन हुआ है और अब जब सत्यापन हो रहा है तब हर एक जिले में एफआईआर भी हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे बंदे ऐसे भी पकड़ाए जा रहे हैं। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोला गया है कि आए दिन मीडिया में मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी का खुलासा हो रहा है। सबसे ज्यादा शिकायत बोकारो जिले में आ रही है। उपायुक्त की तरफ से सख्त कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कराया जा रहा है। सम्मान के तहत दी गई राशि वापस लेने की कवायद हो रही है, लेकिन इस बात पर सभी ने चुप्पी साध ली है। और आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, कैसे बंगाल के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए, आखिर क्यों नहीं उन पर कार्रवाई हो जिनकी गलती से ऐसा हुआ है। बोकारो से मिले केस स्टडी से यह साफ हो चुका है कि सरकार की जेप आईटी की गलती की वजह से सारी गड़बड़ी हुई। फिर आगे बोला है कि योजना का सॉफ्टवेयर जेप आईटी ने तैयार किया था, यानी कि सारी जो गड़बड़ी है वो जेप आईटी के थ्रू हुआ है, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो जेप आईटी ने ही तैयार किया था। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिएगा। सॉफ्टवेयर में पीएच कार्डधारियों का डाटा तो स्वस्थ राशन कार्ड के साथ अंकित हो जाता था, पर सादा व अन्य कार्ड के मामले में यह एंट्री करने वाले को आगे बढ़ने की अनुमति दे देता था। हाल में ही यूसुफ नाम के व्यक्ति के खाते में गड़बड़ी होने की बात बोकारो डीसी ऑफिस पर हुआ था। पुख्त सूत्रों का कहना था कि जो राशन कार्ड नंबर यूसुफ के जरिए प्रयुक्त हुआ था उसकी शुरुआत 0064 से है, जबकि पीएच कार्ड 20 से तथा सफेद कार्ड 21 से शुरू होता है। ऐसे में साफ हो रहा है कि सॉफ्टवेयर में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई थी। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले आवेदन स्वीकृति करने के चक्कर में जिला के सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक ने 2 माह में डाटा को देखने की कोशिश भी नहीं की। यानी कि देखिए, जो सॉफ्टवेयर बना उसका यहाँ पे जो गड़बड़ी है वो पाई जा रही है, सॉफ्टवेयर की वजह से ही ऐसा हो रहा था। ठीक है, आगे एक बड़ी अपडेट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि आधार से 80% लाभुक का ही जुड़ा है बैंक का खाता आधार से। ठीक है, तो अगर आपका नहीं है तो आधार से आप लोग ज्वाइन करा लो, जैसे कि हम स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिए हैं। और यहाँ पे भी बोला गया है कि राज्य में मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जल्द जनवरी माह की राशि मिलेगी। योजना को लेकर तैयार किए गए पोर्टल में आई खराबी ठीक कर ली गई है। जिलों में आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 80% लाभुकों का बैंक खाता आधार से जुड़ा होने का सत्यापन हुआ है। ऐसे में अगर विभागीय संकल्प के अनुरूप राशि ट्रांसफर की जाती है तो जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा है उन्हें ही जनवरी की राशि मिल पाएगी। योजना को लेकर जारी संकल्प के अनुसार राशि के लिए लाभुक का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना आवश्यक है। इस प्रावधान से दिसंबर तक छूट दी गई थी। मैया सम्मान योजना के तहत महिला को प्रतिमाह 25 रुपए मिलते हैं। महिलाओं को दिसंबर तक की राशि मिल गई है। राज्य में दिसंबर माह में 56,61,791 महिलाओं को सम्मान राशि दी गई थी। देखिए, यहाँ पे साफ से बता दिया है कि पहले प्रोसेस था कि दिसंबर महीने तक अगर आपका जो खाता हुआ आधार से लिंक भी नहीं है तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अब जो प्रोसेस हो गया है जनवरी 2025 से, वो साफ साफ बोल दिया गया है कि जिनका खाता बैंक से लिंक है उन्हीं के अकाउंट पे पेमेंट आएगा। अगर आपका खाता आधार से जुड़ा नहीं है तो आप जल्दी से जाके बैंक में अपने खाते को आधार से जुड़वा लो, तभी आपके अकाउंट पे पेमेंट आने वाला है, नहीं तो फिर आपके अकाउंट पे पेमेंट नहीं आएगा। तो ये काम आपको जल्दी से जल्दी करवा लेना है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आ रही है। 2 नोट्स भी दिया गया है। पहला नोट्स में बोला है कि आवेदन का हो रहा है सत्यापन, जनवरी माह की राशि मिलेगी। यानी कि आवेदन का सत्यापन हो रहा है और जल्द ही जनवरी माह का राशि मिलने वाला है और एक साथ आपको 2 किस्त का पेमेंट मिलेगा, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है, जनवरी महीने का किस्त और फरवरी महीने का किस्त, यानी कि 6वीं किस्त और 7वीं किस्त, जो कि बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, पोर्टल में खराबी के कारण राशि ट्रांसफर करने में हुआ विलंब। यानी कि पोर्टल में खराबी था जिसकी वजह से राशि ट्रांसफर करने में विलंब हुआ है और अब पोर्टल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब आपके अकाउंट पे पेमेंट आने वाला है, क्योंकि पोर्टल जब बंद था, आपको मालूम होगा कई दिनों तक पोर्टल बंद था। पोर्टल बंद होने के कारण न नया आवेदन हो रहा था, ना पहले आवेदन की जो स्थिति है वो देखा जा रहा था, न वो सुधारा जा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था पोर्टल बंद होने के कारण। अब पोर्टल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है,
तेजी से काम हो रहा है और अब सारा काम स्टार्ट हो गया है। नया फॉर्म भी आप डाल सकते हो। अगर आप अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हो तो आप भर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले फॉर्म को भरे हो लेकिन इसके बावजूद भी आपको अभी तक एक भी किस्त का पेमेंट नहीं मिला है तो आपको सीधे जाना है। अगर आप लोग ग्रामीण एरिया से आते हो तो आपको सीधे जाना है वीडियो के पास, और अगर आप शहरी एरिया से आते हो तो आपको सीधे जाना है सीओ के पास, और वहां पे जाके अपना जो भी स्टेटस है, जो भी स्थिति है उसको आप लोग देखो, सुधारो, तभी आपके अकाउंट पे पेमेंट आएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है सबसे पहले आपको सुधारना है। अगर आप सुधारते नहीं हो, जो भी गलती है आप वैसे रख देते हो तो फिर आपके अकाउंट पे पेमेंट नहीं आएगा। आपको जाना है, सुधारना है, तभी आपके अकाउंट पे पेमेंट आने वाला है। ठीक है, और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।